बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। मैं हूं कदर रियाज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अदालतें फैसले करने में आज़ाद हैं, किसी की हिम्मत नहीं हमें रोके। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाजे कर दिया। लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, आज तक ना किसी ने डिक्टेट किया, ना ही डिक्टेशन ली। आज तक किसी इदारे की बात सुनी और ना ही दबाव लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मजीद कहना था, लोगों को गलत बातें ना बताएं। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीन के तिजारती वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म की चीनी सरमायाकारों को हंगामी बुनियादों पर सहूलतें देने की हिदायत। चीनी ताजिर ग्लास, सरामिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में काम करने के ख्वाहिशमंद। सिटीजन पोर्टल पर सरकारी अफसरान की जालसाजी बेनकाब। पंजाब के 154, केपी के 86, सिंध के 3 और वफाक के 11 अफसरान के डैशबोर्ड्स की तहकीकात। पंजाब के 44 सरकारी अहलकार जालसाजी के मुर्तकिब करार पाए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, अवामी मसाइल के हल में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहबाज शरीफ फैमिली एक और मुसीबत में फंस गई। FIA ने साबिक वज़ीर आला और हमजा शहबाज पर मनी लॉन्ड्रिंग में बराह रास्त मुलव्वस होने का दावा कर दिया। FIA लाहौर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक तहकीकाती टीम ने 16 अरब रुपए की 17,000 ट्रांजैक्शन की मनी ट्रेल का तज्जिया किया। रकम 2008 से 2018 के दौरान क्लर्क्स और चपड़ासियों के अकाउंट्स में डाली गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 2008 से 2018 के दौरान पब्लिक ऑफिस होल्डर्स थे। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। FIA के सदा पर समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत का आइंदा समाअत में तमाम मुल्जिमान को तहकीकात में शामिल होने का हुक्म। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने अदालत में कहा, रमजान शुगर मिल मेरा कारोबार नहीं, मिल मेरे वालिद की थी, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मेरे इकदामात के बायस मेरे बच्चों की शुगर मिल्स को अरबों का नुकसान हुआ। यही केस नैब में भी है। बाबा गुरु नानक का जन्मदिन। भारतीय पंजाब के साबिक वज़ीर आला और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की करतारपुर आमद। मजहबी रसूमात अदा की। साबिक क्रिकेटर का कहना था, अमन इत्तेहाद की आशा लेकर आया हूँ। यही बाबा गुरु नानक देव जी का पैगाम भी है। पंजाब में स्मोक के डेरे, हुकूमत के बड़े फैसले। निजी दफातर को ताहुक्म सानी 50% मुलाजमीन के साथ काम करने का हुक्म। सूबे के इंतजामी इदारे 25 नवंबर से 15 जनवरी तक सरकारी गाड़ियों का कम इस्तेमाल करेंगे। धुएं वाली गाड़ियों पर जुर्माना होगा। फसलों की बाकियात और कूड़ा जलाने पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। लाहौर मुसलसल छठे रोज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 374 रिकॉर्ड। स्मोक के बायस स्कूल बंद नहीं करेंगे, शफकत महमूद ने वाजे कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर तालीम का कहना था, तमाम इम्तिहानात वक्त पर होंगे। स्मोक के बायस ऐसे हालात नहीं कि स्कूल बंद किए जाएं। शहर कायद में आग के पे दर पे वाकयात। एक हफ्ते में आतिशज़दगी का चौथा बड़ा वाकया। लियाकताबाद में 3 हट्टी के करीब झुग्गियों में खौफनाक आतिशज़दगी। 100 से जायद झुग्गियां जलकर खाकिस्तर। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। दूसरी जानिब अटक में भी फारूक आजम कॉलोनी में घर में गैस लीकेज से धमाका। 6 खवातीन समेत 11 अफराद शदीद जख्मी। सदर पार्किंग प्लाजे के सामने पेट्रोल पंप पर खड़े टैंकर में आग भड़क उठी। 11 फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाया। मुल्क भर में डेंगू मच्छरों की बहुतात। डेंगू के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर में मजीद 3 अफराद लुकमा अजल बन गए। पंजाब में एक रोज में 236 नए मरीज रिपोर्ट। रवा साल सूबे भर में डेंगू अमवात 112 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज में मजीद 81 शहरी बीमार। पेशावर में 57 और इस्लामाबाद में 24 अफराद मुतासर। रवा साल 4,509 अफराद डेंगू का शिकार हो चुके।
दूसरी जानिब से कोरोना से मजीद 7 अफराद जाँ बहक हुए। महंगाई का जिन बेकाबू, घी, दाल, अंडे, दूध, दही, गोश्त समेत 27 अशिया जरूरिया मजीद महंगी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक घी की फी किलो कीमत में 9 रुपये 5 पैसे, दाल मूंग 2 रुपये 59 पैसे और दाल माश 2 रुपये 43 पैसे फी किलो। अंडे फी दर्जन 2 रुपये 77 पैसे महंगे। दूध, दही, बीफ और मटन की कीमतों में भी इजाफा हो गया। टिकटॉकर्स के लिए खुशखबरी, मुल्क भर में टिकटॉक सर्विसेज बहाल। टिकटॉक इंतजामिया की गैर इखलाकी मवाद को कंट्रोल करने की यकीन दहानी। पीटीए का कहना है टिकटॉक की सीनियर इंतजामिया ने मकामी कवानीन और समाजी उसूलों के मुताबिक गैर कानूनी मवाद को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी इकदामात करने का यकीन दिलाया है। पाकिस्तान में टिकटॉक 20 जुलाई 2021 से बंद थी। हॉलैंड के शहर रोटरडम में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने गोलियां चला दी। फायरिंग और हजूम में भगदड़ मचने से दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। मुतादिद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। बरतानिया का फलस्तीनी तंजीम हमास को दहशतगर्द करार देने का फैसला। कानून पर अमल दरामद के बाद हमास के हामियों को 14 साल तक कैद की सजा दी जा सकेगी। बरतानवी वजीर दाखिला प्रीति पटेल कहती हैं फलस्तीनी ग्रुप हमास के सियासी और मुसल्लह ग्रोहों में फर्क करना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच। आईसीसी ने मेजबान टीम पर जुर्माना आयद कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश पर स्लो ओवर रेट पर मैच फीस का 20% जुर्माना आयद किया। तर्जमान के मुताबिक बांग्लादेश ने मुकर्ररा वक्त में 1 ओवर कम कराया, जो जुर्माने की वजह बना। दूसरी जानिब कौमी टीम के फास्ट बॉलर हसन अली को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर आईसीसी ने वार्निंग दे दी। बच्चे मन के सच्चे, घर के आंगन की छाओ। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया गया। दिन मनाने का मकसद बच्चों की तालीम, सेहत, तफरीह और ज़हनी तरबियत के हवाले से शऊर उजागर करना है। और शायरी से लोगों के दिलों में इनकलाब का जज्बा जगाने वाले अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ का आज भी दिलों में राज। मदा आज फैज़ अहमद फैज़ की 37वीं बरसी मना रहे हैं। फैज़ की मारूफ तसानीफ में नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदान नामा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर और नुस्खा हाय वफा शामिल हैं। आपको इल्मी अदबी खिदमात पर मुतादिद आलमी और कौमी एजाज़ात से नवाजा गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। दुनिया भर में आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में गरीब तबके के बच्चों की जिस्मानी सेहत ना तो काबिल फ़ख्र है और ना ही उनके हकूक़ से मुतालिक समाजी आगाही मौजूद है। आज भी 2.5 से 3 करोड़ बच्चों को स्कूलों तक रसाई हासिल नहीं है। तफसीलात कराची से इस खुसूसी रिपोर्ट में। दुनिया भर में मुख्तलिफ मौज़ूआत और मसाइल को बेहतर तरीके से उजागर करने और अवामुल नास में शऊर बेदार करने के लिए मुख्तलिफ दिनों का इंतखाब किया गया और इस दिन इस मौजू की मुनासिबत से सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का एहतमाम किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने दिसंबर 1954 में 20 नवंबर को बच्चों के आलमी दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया था, जिसका बुनियादी मकसद बच्चों की फलाह व बहबूद और माशरे में इनके हुकूक को उजागर करना था। अक़वाम मुत्तहिदा की इस तजवीज़ का दुनिया के तमाम ही ममालिक ने खैर मकदम किया। इस दिन को मनाने की इब्तिदा 1989 में हुई। इस दिन अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने बच्चों के हुकूक का ऐलान किया, जिसके बाद 20 नवंबर 1990 को दुनिया के तकरीबन 186 ममालिक में बच्चों के आलमी दिन की मंजूर शुदा हुकूक के मुताबिक बाज़ाब्ता हिमायत करके इसे कानूनी शक्ल दी और एक करारदाद के जरिए हर साल 20 नवंबर को हर मुल्क अपने अपने तौर पर बच्चों के हवाले से यौम अतफाल मनाने लगे। यहाँ देखा जाए तो हमारे मुल्क में 2.5 से 3 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं जाते। अगर मुआशरे का हर तबका अपना किरदार अदा करे तो ये करोड़ों बच्चे भी स्कूल से बाहर ना हो, बल्कि तालीम के जेवर से आरास्ता हो सकते हैं और गुर्बत के शिकार बच्चे भूखे पेट सड़क के किसी किनारे सर्दी से ठठरते हुए नहीं सोएंगे।
शहर कायद में आग लगने के वाकयात बढ़ने लगे। सिर्फ सदर के इलाके में पिछले 10 रोज के दौरान आग लगने के 3 बड़े वाकयात पेश आ चुके। हफ्ते के रोज पार्किंग प्लाजा के पास पेट्रोल पंप पर टैंकर्स में लगने वाली आग खौफनाक साबित हो सकती थी, ताहम फायर फाइटर्स और रेंजर्स ने इलाके को बड़ी तबाही से बचा लिया। मजीद अहवाल जानते हैं तैमूर शकील की इस रिपोर्ट में। कराची में चलने वाली सर्द हवाओं से जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, वहीं पे दर पे आग लगने के वाकयात भी पेश आ रहे हैं। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक रात गए इत्तला मिली कि 3 हट्टी पुल के करीब झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स को फौरी तौर पर आग को कंट्रोल करने के लिए भेज दिया गया। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि 6 फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पा लिया, ताहम 300 के करीब झुग्गियां जलकर खाकस्तर हो गईं। ऑपरेटर से कह के तकरीबन मैंने 10 गाड़ियां रवाना कराई हैं। दो से 3 गाड़ियां मैं लेकर इधर आ गया हूं और जितना फॉर्म था सब लेकर आ गया हूं। उधर सदर एम्प्रेस मार्केट के करीब वाक़े फ्रूट की पेटियों में आग लग गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया और आग को फैलने से बचा लिया। एक और आतिश जदगी के वाक़े में सदर के इलाके पार्किंग प्लाजा के सामने वाक़े पेट्रोल पंप पर खड़े ऑयल टैंकर में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। ताहम इत्तला मिलते ही रेंजर्स की भारी नफरी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। ऑयल में लगने वाली आग को कंट्रोल करने में फायर ब्रिगेड को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन पुलिस और रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर पेट्रोल पंप और एतराफ के इलाकों को आम शहरियों के लिए बंद कर दिया। टैंकर खाली किया जा रहा था टैंक के अंदर, उसी दौरान ये आग लगी है। जैसे ही बस गाड़ी खाली की है ना, तो पाइप नीचे उतारा है, डब्बे में छांटी करते हैं ना अक्सर, तो जैसे ही वाल्व खोला अचानक आग आई है हम तीनों पे, एकदम खड़ी गाड़ी पे अचानक आग आ गई, समझ से बाहर है कहां से आ गई। खुशकिस्मती से शहर के मुख्तलिफ 3 मकामात पर आग लगने के वाकयात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची। दूसरी जानिब कराची में पुलिस जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुतहरिक हो गई। शहर में डकैतियां, चोरियां करने वाले और मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। कराची से देखिए ये रिपोर्ट। शहर कायद में जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। AVLC पुलिस ने एक कामयाब कार्रवाई करते हुए कराची से मुताद्दिद हायरूफ गाड़ियाँ चोरी करने वाले गैंग के सरगना को 4 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरोह का सरगना मुलजिम रेहान साल 2002 से जराइम में मुलव्विस है और कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा होने के बाद साल 2014 में जेल से रिहा हुआ और इसके बाद भी कई मरतबा जेल जा चुका है। मुलजिम अब अपने 2 बेटों और दीगर साथियों के हमरा कराची में हायरूफ चोरी करने और मंशियात का नेटवर्क चलाता है। मुलजिम के दीगर साथियों में डेंटर, पेंटर और कबाड़िए भी शामिल हैं, जिनकी मदद से मुलजिमान हायरूफ गाड़ियाँ चोरी करके पुरानी गाड़ियों के ऊपर कट और वेल्ड करते हैं और इसके बाद इन गाड़ियों को बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़रोख्त करते हैं। मुलजिमान के दीगर मफरूज साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। गिरफ्तार मुलजिमान में रेहान उर्फ गुड्डू, अल्तमश वल्द रेहान, अनस वल्द रेहान, शमसुल्ला वल्द रमज़ान, जरजान वल्द अन्नूजान शामिल हैं। दूसरी जानिब इब्राहिम हैदरी पुलिस ने कोयटा से लाई गई मंशियात की इलाके में सप्लाई नाकाम बना दी। SSP मलीर के मुताबिक मंशियात फरोशों के बैनुल सूबाई गिरोह के 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान ने कोयटा से कराची मेहरान टाउन और अली ब्रोई गोट में लाकर मोबाइल फ़ोन राब्तों से मंशियात मुख्तलिफ कंपनियों के मुलाजमीन और ड्राइवरों को पहुँचाने का इंकशाफ किया है। पुलिस ने दीगर कार्रवाई में शराफी गोट से फ़ोन के ज़रिए ऑर्डर लेकर मंशियात फराम करने वाले 3 दीगर मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान फ़ोन पर ऑर्डर मिलने के बाद रिक्शे में सवारियों की आड़ में मंशियात पहुँचाते थे। पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान से 4 किलो से ज़ायद चर्स और आइस बरामद कर ली। लांडी में दिन दिहाड़े शहरियों से लूटमार करने वाले 2 डकैत मुर्तज़ा चौरंगी से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए। इनके कब्जे से पुलिस ने पिस्तौल भी बरामद कर लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वज़रा के बयानात पर सिंध हुकूमत के वज़रा बरहम हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी हुकूमत पर शदीद लफ्जी गोलाबारी की। गंदम का बहरान ATMs का पैदा करदा करार दे दिया। मजीद तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में।
फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पाकिस्तान के चौधरी यूसुफ कहते हैं कि हमें सिंध में गंदम की सप्लाई में कोई रुकावट नहीं, मार्केट में 55 रुपए किलो आटा दस्तयाब है। हमने जो सिस्टम बनाया हुआ है कि आम आदमी को करप्शन का मौका ना मिले, हमने अपनी जितनी गाड़ियां लोड होती हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं कराची में, 6 डिस्ट्रिक्ट को डेली गाड़ियां भेजते हैं। डीसी अपनी मर्जी से जहां गरीब लोग रहते हैं, गरीब देहात हैं, गरीब बूढ़े हैं, वहां वो गाड़ियां डिटेल करते हैं कि जाके 55 रुपए किलो आटा प्रोवाइड करें। आपने भी देखी होंगी। सिंध असेंबली कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुकेश कुमार चावला का कहना था कि गंदम की सप्लाई शुरू हो गई है। काश्तकारों को सब्सिडी की मद में 12 अरब रुपए दिए 40,000 टन माहाना गंदम जारी की जाती है। वफाक की जानिब से दिया जाने वाला आटा खाने के काबिल नहीं है। मुकर्ररा कोटे में मजीद इजाफा किया जाएगा। कराची में आटे की किल्लत नहीं। 16 लाख मेट्रिक टन कभी गवर्नमेंट ने प्रिक्योर नहीं किया तो चोरी कैसे होगा? प्रिक्योर ही हर साल करती आ रही है 12 लाख 12.5 लाख मेट्रिक टन। अगर वो सब चोरी हो चुका होता तो हम प्रोवाइड कैसे करते आटा, पहली चीज़। और जहाँ तक वीआर की बात की आपने, जो मिल्स वीआर करके आती हैं, बिल्कुल कैबिनेट का एक डिसीजन था कि उनको बिल्कुल प्रोवाइड ना की जाए, उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। मगर जब कोर्टों के फैसले आते हैं कि इनको प्रोवाइड की जाए तो फिर डिपार्टमेंट मजबूर होता है उनको देनी पड़ती। मुकेश कुमार चावला का कहना था कि हम 12 लाख मेट्रिक टन लेते हैं तो 16 लाख टन चोरी कहां से हुई। वफाक में बैठे बड़े चूहे जो खरबों खा गए, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं कि कंट्रोल प्राइस पर कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत का काम है। दूसरी जानिब पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ जाएं, डॉलर का रेट बढ़ जाए तो कैसे कीमतें कंट्रोल करेंगे? ये तो मुमकिन नहीं है ना कि डॉलर आपका आसमान पे चला जाए, पेट्रोल की कीमतें बढ़े, डीजल बढ़े, बिजली बढ़े, गैस बढ़े और उसके बाद आप ये कहें कि तमाम जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं उनकी कीमतों में फ़र्क ना पड़े। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ चौधरी का कहना था कि हम 55 रुपए किलो आटा दे रहे हैं। मुल्क में कहीं भी आटे की किल्लत नहीं है। गंदम इंपोर्ट करने पर 40 किलोग्राम गंदम 7,000 रुपए में पड़ती है। खेल के मैदान से आपको बताएं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे टी20 मैच में शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 109 रन का हदफ दिया, जो इसने 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान महमूदुल्लाह ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो ज्यादा कारगर साबित ना हुआ और मेजबान टीम मुकर्ररा ओवर्स में सिर्फ 108 रन ही बना सकी। कौमी क्रिकेट टीम के बॉलर्स ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया और किसी भी बैट्समैन को ज्यादा देर क्रीज पर टिकने ना दिया। रिपोर्ट आपने जानी। टैलेंट न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।